यार मैं ना थक चुकी हूँ सिंगल रह के, अब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो फिर सोच क्या रही है? मैं सोच रहा हूँ एक प्यारी सी अच्छी सी लड़की देख के उसे सेट कर लूं। और ये तुझे कहाँ मिलेगी? एक प्यारी सी अच्छी सी लड़की। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या उनमें से मुझे ढंग का बंदा नहीं मिलेगा? मिल तो सकता है लेकिन कहाँ मिलेगा? तो चाहिए होगा। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी, ड्रिंक ड्रिंक का इशारा मुझे बदनाम किया ना, ड्रिंक ड्रिंक का इशारा मुझे बदनाम किया ना। देखा तूने भाई, देखा क्या? इतनी प्यारी लड़की थी भाई। मुझे प्यारी लग रही थी? मुझे तो एक नंबर की खड़ूस लग रही थी। कैसे देख रही थी मुझे? तुझे देख रही थी और वो तो मुझे देख रही थी। एक मिनट, तू किसकी बात कर रहा है? मैं तो रेड वाली की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ। कितनी प्यार से देख रही थी मुझे। मुझे तो आंखों में हवस दिख रहा था। और वो दूसरा लड़का मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे मार ही देगा। तो कुछ भी बोल, लड़का दिखने में अच्छा तो था ना? ऐसे लड़के ना बस दिखने में ही अच्छे होते हैं, अंदर से ना जानवर होते हैं। तेरा वाला जानवर था तो क्या हर कोई जानवर ही होगा? मुझे उससे बात करनी चाहिए थी यार। हाँ तो किया क्यों नहीं? अरे भाई डर गया था, अगर उसे गलत लग जाता तो तो क्या होता? लगा देती कान के नीचे एक। मुझे उससे बात करनी थी। और क्या बात करती तू? हाय, तुम क्या सिंगल हो? हाँ तभी तो पता चलती ना। क्या पागल है तू? लड़कियों के पहले बात करेगी? पहले बात करने का काम ना सिर्फ लड़कों का है, समझी? हमेशा हम लड़के पहले क्यों बात करें? गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया था क्या 1947 में? देख भाई, गवर्नमेंट का तो नहीं पता, लेकिन महिला कमेटी की तरफ से यही बिल पास हुआ है कि हमेशा पहले लड़के ही जाके बात करेंगे। तो हमें ही बात करना पड़ेगा पहले। हाँ भाई। पर हमने तो उनको मौका भी नहीं दिया था बात करने का। तो जाके दे। जाओ। रुकी किस लिए? तो फिर चल बात करते हैं। चल। हमारी किस्मत ही फूटी है। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। सुबह से घूम रहा है, मूवी देखने गया, यहाँ तक कि पार्क में आधा घंटा वेट किया और तुमने बोला मैंने किया क्या है? अच्छा, तो पूरे दिन जो भी कुछ किया उसका एहसान जता रहे हो मुझ पे? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। कहा नहीं तो क्या हुआ? मतलब तो समझ में आता है ना। गलती किया जो तुम्हें हाँ कहा, कुत्तों के तेरे मेरे पीछे पड़े थे ना, वही ठीक था। मैंने भूलो मत, तुमने मुझे प्रपोज किया था। तुमने भी तो हाँ कहा था ना, मतलब कि तुम मेरे पीछे पड़े थे, मौका मिला पकड़ लिया। ए, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अब मैं पागल हो गई हूँ? ठीक है, ब्रेकअप। ठीक है जाओ, ऐसे भी मैं किसी अंगल से तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता भी नहीं हूँ। शुक्र मनाओ, साथ में लेके घूमती तो थी। बदुआ लगेगी तुम्हें मेरी। हो गया तुम्हारा? हाँ। तो खड़े क्यों हो जाओ। हाय विशाल। बाय विशाल। इससे क्या हो गया? वही जो हर लड़के को हो जाता है रिलेशनशिप में आने के बाद। क्या हो जाता है? भाव हो जाते हैं इन्हें। इनको लगता है इनके बिना हम जी ही नहीं सकते। सही तो बात कर रहा है यार, लड़के के बिना कैसे जिए और कब तक जिए? वही लड़कियां। आशा देख वही लड़के। क्या मैं जाऊं उनसे बात करने? पागल है क्या? तुझे सुबह समझाया था ना मैंने। अगर चला भी गया तो क्या ही हो जाएगा? आज अगर तू चली गई ना तो जिंदगी भर तुझे ताने सुनने पड़ेंगे। कैसे ताने? देख कि तू मेरे पास आई थी, मैं तो नहीं गया था ना। लेकिन सोच, आज अगर वो तेरे पास आया ना तो जिंदगी भर ये ताना तेरा हथियार रहेगा, समझी? हाँ तो क्या करूँ मैं? चलना बात करते हैं। नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? थोड़ा वेट कर, वो खुद तेरे पास चल जाएगा। लेकिन तुझे कैसे पता? लड़की थोड़ी है जो समझेगी नहीं, लड़का है, इनको समझना मुश्किल नहीं है। मेन सर सिंपल। देख भाई, कल तुझे लड़की पटाने का मन कर रहा था। हाँ। और अचानक ये लोग तुझसे टकरा गया। हाँ। आज तू दिन भर इनके बारे में ही सोच रहा था और अभी ये लोग तुझे दिख गए। हाँ। तो भाई भगवान का इशारा समझ, पूरी कायनात चाहती है कि तू इन लोगों से दूर भाग जा। अरे भाई, कौन सा कैलकुलेशन मिला रहा है? मैं सोचा तू अब कहेगा कि पूरा कायनात चाहता है कि मैं उससे मिल जाऊं। अबे सुन, कायनात का असली मतलब मैं समझ चुका हूँ, तभी तुझे बता रहा हूँ, तू भी समझ जा। भाई तू रहने दे, तू मेरा साथ दे या ना दे, मैं जा रहा हूँ बात करने।
ठीक है, तू जा, मैं बाइक स्टार्ट करके रखता हूँ। क्यों? अबे चाटा खाने के बाद भागने के लिए मुझे बाइक स्टार्ट करके रखना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, तू बाइक स्टार्ट रख, मैं आता हूँ। हाँ, और सुन, चुम्मा उम्मा का बात मत करना। अरे देख, वो तो यही आ रहा है। मैंने कहा था ना तुझे, ये मर्दों के ज्यादा मुझे अच्छे से पता है। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? जल्दी बता ना, जल्दी बता ना। तो घबराना मत, एटीट्यूड पे रहना और एक वर्ड मत बोलना। तो बात कैसे करूंगी मैं हूं ना। हाय। हाय। वो हम लोग कल टकरा गए थे तो उसके लिए सॉरी बोलने आया है। इट्स ओके। वो मैं सोच रहा था अगर आप फ्री है तो हम लोग कॉफी या चाय पीने चले। क्यों? आप इनकी वकील है? नहीं पीए है? नहीं। दलाल है? ए! सॉरी, वो मुझे इनसे बात करना पर आप ही इनके बदले बात कर रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड है, उसका बदले मैं बोलूंगी, कहूंगी, पीऊंगी, सोऊंगी। सोओगी? तुमसे मतलब? नहीं, आप जो कह रही है टेक्निकली सुनने में तो सही है, बट प्रैक्टिकली आप जब इनके बदले किसी और के साथ सोएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? पता था मुझे। सॉरी दीदी, सॉरी। और कुछ कहना है तुझे? नहीं, वकील साहब बस उनसे बात करनी थी। आप नंबर दे देते तो अच्छा होता है। नंबर के लिए पैसे देने पड़ेंगे? अबे गधे, फोन ला। शुक्रिया रानी साहिबा, मैं चलता हूँ, बाय। अबे थप्पड़ खाने के बाद इतना टाइम क्यों लग गया? नंबर ले रहा था। चल यहाँ से निकल। नंबर ले रहा था, थप्पड़ खाने के बाद नंबर कौन देता फिर? पागल लड़कियां, चल ना यहाँ से निकलना। अच्छा ठीक है, निकल रहे हैं। किसी क्या मैंने ठीक था ना? बिल्कुल ठीक था। ऐसी एटीट्यूड दिखाने से ना लड़के सीधे रहते हैं। ठीक कहा तूने। ला अब मुझे नंबर दे। पागल है क्या? वो खुद कॉल करेगा, फिर बात करना, समझी? ठीक है। अबे साला थप्पड़ खाएगा ये तो मुझे पता था, लेकिन ऐसी वजह से खाएगा ये नहीं पता था। थप्पड़ खाया तो क्या हुआ, नंबर तो मिल गया। हाँ ये तो सही कहा। और भाई मुझे टेंशन हो रहा है, किसी कॉल करके कैसे बात करूं? मुंह से? अरे नहीं, मैं तो मुझसे बात कर लूं, पर भाई वो गूंगी निकली तो भाई पूरे टाइम उसने एक वर्ड नहीं बोला। मुझे तो अब डाउट हो रहा है। साला एक तो इतने दिन से सिंगल, और जब लड़की मिली भी तो गूंगी। एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ। रुक, लड़कियां ना च्युइंगम की तरह होती है। जितना उसे प्यार दे, जितना केयर दे, जितना वैल्यू दे, उतना ज्यादा फैल जाती है। और एक बार वो जब फैलने लगे ना तो सर पे चढ़ के ना गंजा कर देती है। मतलब कि लड़कियों को इतना ज्यादा वैल्यू मत दे, इतना इंपॉर्टेंस मत दे, समझा? वो खुद आएगी। और एक बार याद रखना, हम लड़के हैं, हम झुकाते हैं, झुकते नहीं हैं। अरे वो रहे वो लोग। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि वो लोग हमें यहाँ मिलेगा? मैंने पहले ही उसके फोन से लोकेशन भेज दिया था उनको ट्रैक करने के लिए। तुमने उसे ट्रैक भी कर लिया? अरे बहन, करना पड़ता है। ये लड़के साथ पे ना भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता तुझे यहाँ पे लाइन मार के कहीं और लड़की के साथ बैठा हो तो। सही कहा तूने, पर उसने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया मुझे? वो शायद तेरा कॉल का इंतजार कर रहा है। तो हम करते हैं ना। वाह बहन वाह, अभी रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ, तू उसके सामने अभी गिर रही है, आगे जाके लेट भी जाएगी। कैसे बात कर रही है तू? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, वो करेगा ना कॉल तुझे, सब्र कर। ठीक है। सुनना भाई, मैं कुछ खाने का लेके आता हूँ, तू यहीं बैठ। चल मैं भी चलता हूँ। नहीं, तू बैठ ना। तुझे क्या चाहिए, मैं लेके आता हूँ ना। ठीक है, मेरे लिए कोका कोला लेके आना। ठीक है। सुनना, तू यही रुकना, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। अरे मैं गूंगी नहीं हूँ। हाँ, तुम गूंगी नहीं हो? वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो लगा तुम गूंगी हो। अगर गूंगी होती तो? मैंने तो फिर भी दिल को समझा ही लिया था क्या समझा लिया था? कि अगर तुम गूंगी होती तो मैं तुम्हारा आवाज बन जाता। और फिर उस आवाज से क्या कहते? यही कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? पर मुझे तो कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अच्छा है ना, पैसे बच गए।
क्या? तेरी माँ का बाप ए, जाता है भाई, क्या कर रहा है? लड़की है, मर जाएगी। हाँ, ऐसे लड़के को जीने का भी कोई हक नहीं है। और तुझे बहुत हक है ना? अच्छा रोक अब। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ए भाई, ये तो बोलने लगी। हाँ भाई, ये गूंगी नहीं। चल 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 चल। अबे जा, बने जाने का हालत में नहीं रहेगा। अरे बहन चल, तू हो गया। वैसे तुम्हारा फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, रिसेंटली ब्रेकअप हो गया। इसलिए तो कब आप में हड्डी बनी पड़ी। क्या? कुछ नहीं। और तुम्हारे फ्रेंड का? अरे वो तो डायनासोर के जमाने से सिंगल है। ऐसे क्यों? तुमने उसका शकल देखा है? इतना डरावना दिखता है, लड़की देख के भाग जाएगी। कौन रहेगा उसके साथ रिलेशनशिप में? मेरे फ्रेंड का भी ऐसे ही हाल है, सब लड़के डरते हैं उससे। अगर हम दोनों तुम दोनों को अबे हो पागल वागल है क्या तू? अरे भाई एक बार सोच ले, कब से सिंगल है तू? मैं सिंगल मर भी जाऊँ, फिर भी मुझे कोई शौक नहीं है उस नमूने के साथ जाने का। पर इसमें बुराई क्या है? अच्छाई क्या है? ना ढंग की दिखती है, ना उसे बात करने का लूर है। भाई प्यार करना तो तू भी सिखा सकता है उसे। कुत्ते के तुम और मर्दों के साथ जितनी भी सीधी कर लो, सीधी नहीं हो सकती। तो हम तो तेरे हो सकते हैं ना। क्या मतलब? मतलब कि अगर तू उसके इशारों पे नहीं चलना चाहता है तो तू उसको अपने इशारों पे चला। हाँ, अगर तुझसे नहीं होगा तो बात अलग है। तो मुझे चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज या कुछ भी वही समझ लो। तो जानती नहीं मैं क्या चीज हूँ, तो दिखा अपना कमाल। नाउ यू वेट एंड वॉच। ये तो बता तेरा नाम क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या। आई एम सॉरी शुरुआत में मेरे बिहेवियर के लिए। नहीं, मुझे भी माफ करना, मैं भी शायद कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गई थी। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अक्सर बंजर ज़मीन पर अगर एक बूंद पानी भी ना गिरे तो सूखी मिट्टी भी पत्थर बन जाती है। तो आखिर ये दिल क्या चीज़ है? मैं तो पता नहीं थी आपको शायरी भी आती है। नहीं, हमें शायरी तो नहीं आती है, बस मौके पे अगर शब्द मिल जाए तो तोड़ मोड़ के कुछ बना देता हूँ। मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं उसी इंसान से मिल रही हूँ जिससे मैं 2 दिन पहले लड़ रही थी। लग तो मुझे भी नहीं रहा है कि कल तक जिसके सिर्फ कांटे ही मुझे चुभे थे, आज वो गुलाब भी मुझे अच्छे लगने लगे।
मुझे तो लगा था वो ढंग की दिखती नहीं, बात करने का तो कोई लूड़ ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, बात तो वो बहुत अच्छी कर लेती है, और आज तो वो कुछ अलग ही दिख रही थी। कुत्ते के दुम मर्द की जात। और क्या कह रही थी तू? अब सारे मर्द एक जैसा थोड़ी ना होते हैं। और तूने तो कहा था मेरा पास जैसा था, सब थोड़ी ना वैसे होते हैं। हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ तेरे लिए। काफी दिनों बाद तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी मुझे। बस बहन, अब कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। चल बड़ी, नहीं करूंगी। वेट। क्या हो गया तुझे? गाइस, आई नीड योर हेल्प। हमारी हेल्प? और किस लिए? ये देख। वाओ, कितनी प्यारी रिंग है ये। ये क्या है? आई वाज थिंकिंग कि मैं आशा को प्रपोज करूं। What? For real? यस ब्रदर, फॉर रियल। वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बता क्या हेल्प चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, तुम आशा को मेरी बताई हुई जगह में लेके आ जाना, और तू ना वो सारी चीज को अपने कैमरे से ना रिकॉर्ड करना, मतलब फोन से, ठीक है? क्योंकि उसे ये सब चीज बहुत पसंद है। डोंट वरी भाई, इतना तो कर ही सकता हूँ तेरे लिए। थैंक यू ब्रो। मैं भी उसे ले आऊंगी। अरे यार, आई लव यू बोथ। मिलता हूँ बाद में, ठीक है? चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? कुछ सीखो अपने दोस्त से। वो ना मुझसे 5 साल बड़ा है। अगर सही उम्र में उसकी शादी होती ना, तो तुम्हारी उम्र की बच्ची होती उसका। तो अब मैं उस पल के लिए 5 साल वेट करूं? 2-3 साल ज्यादा भी हो सकता है। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे निशा, ये तो कहाँ लेके आई मुझे? तेरे हमसफर के पास। मतलब? वो देख। ये सब क्या है शान? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब बात इतनी खास थी कि मुझे लगा मोमेंट को भी थोड़ा खास बना दिया जाए। मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली आशा, कुछ सालों से मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। मैं जीना भूल चुका था, खुश रहना भूल चुका था, मेरी हंसी खो चुकी थी, और यहाँ तक कि मैं मुस्कुराना भी भूल चुका था। बस जी रहा था एक जिंदा लाश की तरह। अब जब मैं उस जिंदगी से निकल चुका हूं, मुझे उस जिंदगी में वापस जाना नहीं है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी इस जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनना पसंद करोगी? इम्पोर्टेंट हिस्सा मतलब? मतलब विल यू मैरी मी प्लीज? तुम हंस रही हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? अब मेरे कुछ दिन के ड्रामे से तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट लौटा दी, हंसी लौटा दी? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने ना ही तुम्हारी जिंदगी बदली और ना ही कुछ किया। खुद को उम्मीद जगाया और खुद को मूव ऑन कर लिया अपनी पुरानी जिंदगी से। और रही बात हमारे साथ रहने की, प्यार तो छोड़ो, मुझे तुम पसंद तक नहीं हो। वो तो बस मेरे फ्रेंड ने मुझे चैलेंज किया था, बस उसे दिखाना था मैं क्या चीज हूँ। और तुम जैसे मर्दों के रंग ना मुझे अच्छे से पता है। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई दपीते लवांगी। अरे ऋषा, देखी तूने मेरी एक्टिंग? तू भी धोखा खा गई थी ना? मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने अपनी दोस्ती रखी। तो तुम जैसी लड़कियों के वजह से ना लड़का लड़की जात पे भरोसा नहीं करती। पर निशा, नहीं, अब एक शब्द नहीं। तुम्हें जितना कहना था ना कह दिया। चलो यादां दी छावे बैके मैं तस्वीर करा तेरा नाम लेके, थक गई सारे मैं दुखड़े सहके, आवेगा मुड़ के
च प्यार बहाया तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया साहिल, शान कहाँ पे है? वो ना ही मेरा फोन उठा रहा है, ना मेरा मैसेज का कोई जवाब दे रहा है। क्यों? और कुछ बाकी रह गया है? कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना ही उसके प्यार को समझ पाई और ना ही उसे, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। प्लीज बता दो काम पे, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। स्टॉप इट। माना तुमको तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है और तुम सब ठीक करना चाहती हो, लेकिन क्या? लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो ये शहर छोड़ के जा चुका है और पता नहीं कहाँ गया। इनफैक्ट उसे भी नहीं पता वो कहाँ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने, लेकिन शायद तुमने उसका दिल ऐसे तोड़ा है कि मेरी दोस्ती भी रोक नहीं पाई उसे। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया जग नू रवाया मैं तैनू हसाया फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी एक गम तू सी देता सौ गम आप पाले सब कीता सी अपना तेरे हवाले हुण रातां नू यादां दी छावे बैके मैं तस्बीह करां